दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि आज हम कितनी आगे बढ़ गए हैं कि टेक्निकल की दुनिया में हम सब पास में दिखाई देता है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लिए है। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में और सभी के मन में यह प्रश्न होता होगा कि आज से अरबों साल पहले इस पृथ्वी पर मानव का जीवन कैसा था। वह किस प्रकार के भजन करते थे, वह किस प्रकार की मकान में रहते थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, खेती बाड़ी किस प्रकार करते थे। दोस्तों, आज हम इस कहानी में यह देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर अरबों साल मानव जीवन का वेशभूषा कैसा था, कैसा भोजन करते थे, कैसी उनकी खेती बाड़ी होता था, कैसी वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारी कहानी शुरू होती है उस समय से जब मानव सिर्फ जंगल, पहाड़, गुफाएं और खुला आकाश ही अपना घर समझते थे। इस कहानी का नायक है एक मानव समूह। आइए इसे हम साहा समूह कह लेते हैं, जो एक उपजाऊ मैदान के किनारे एक वृक्ष घने जंगल के पास रहता है। आज उनकी पूरी कहानी को सुनेंगे। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस वीआईपी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सुनते हैं आज की पूरी कहानी। साहा समूह के लोग छोटे छोटे परिवारों में बटे हुए थे। उनके पास आज के आधुनिक घर नहीं थे, बल्कि वे प्राकृतिक ठिकानों और स्वयं निर्मित शरणों में रहते थे। वह जंगल और पहाड़ियों के बीच एक गहरी गुफा के पास एक पपड़ी टेढ़ी झाड़ी के नीचे छुपा एक शरण स्थान था। यहाँ के कुछ बड़े पत्तों वाले वृक्षों की टहनियां और शाखाएं उन्होंने मिलाकर छत बनाया था। वे बड़ी चट्टानों के नीचे या जंगल की घनी झाड़ियों के बीच ऐसी जगह चुनते थे जहाँ बारिश और हवाओं से कुछ न कुछ सुरक्षात्मक आवरण मिलता हो। रात में आग जलती थी, लकड़ी से, पत्तों से। उसी अग्नि के चारों ओर वे भोजन करते, बातें करते, आग की लपटों को देख देख कर सो जाते। वे समय समय पर गुफाओं का उपयोग भी करते थे, जहां छत और चारों ओर चट्टान दीवारें थी। वे यहां आराम करते, आंधी तूफान से सुरक्षित रहते। ऐसी अनेक गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी मिलती हैं, जैसे कि अंबादेवी रॉक शेल्टर्स, जहां 25 साल पहले तक मानव निवास के चिन्ह मिले हैं। साहा समूह की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, शायद 20-30 लोग ही एक दूसरे के करीब रहते थे। उनके बीच अलग अलग काम होते थे, कुछ शिकारी, कुछ जुटाने वाले, कुछ बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करते। वे एक दूसरे से साझा करते थे भोजन, उपकरण, शरण, उत्कर्ष नहीं बल्कि संतुलन। जंगल, प्रकृति, मानव, तीनों के बीच एक तरह की संतुलित रफ्तार थी। साहा समूह के लिए भोजन महज आहार नहीं था, ये जीवन का आधार था और साथ ही एक रिवाज भी था। उनका भोजन प्राप्ति तरीका आज की तरह खरीदना नहीं था, बल्कि शिकार करना, जुटाना और उपज करना था। सुबह के समय महिलाओं और कुछ पुरुषों का काम था जंगल में जाना। कोपले, जंगली फल, बेरी, जड़े, कंद, सूखे पत्ते, नदियों के किनारे मिलने वाले झींगे, कछुए, मछलियां। वे उन चीजों को चुनते थे जो जल्दी मिल जाए, जैसे जंगली फल, नट, बीज, घास, पत्तियां। आज के अध्ययन बताते हैं कि प्रारंभिक मानव ऊंचे पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में ऐसे संसाधनों पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए, नदियों के किनारे झींगा जैसे जीव मिल सकते थे। दलदल क्षेत्रों में घास, पत्तियां जुटाई जा सकती थी। इसके साथ साथ जंगल में पत्तों के नीचे छुपे छोटे जानवर मिल सकते थे, जैसे घोंघे, छिपकलियां। पुरुष और कभी कभी महिलाएं भी नित नए शिकार की योजना बनाते थे। वे तीर, भाले या कांटे, पत्थर, हथियार लेकर चलते थे। जंगल में चुपचाप कदम बढ़ाते, शिकार को घेरते। हिरण, छोटे जंगली सुअर, पक्षी, कभी कभी बड़े जानवर। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि शुरुआती मानवों ने कभी कभी बड़े जानवरों को मौत के बाद मिलने वाली अवशेष मांस, स्कैवेंजिंग से शुरुआत की और धीरे धीरे शिकार तक पहुंचे। जब शिकार सफल हो जाता या जुटाना पूरा, तो समूह वापस शरण स्थान लौटता। वहां आग के पास मांस को भुना जाता, फल, नट को छाना जाता, जड़, कंद को लकड़ी अग्नि पर पकाया जाता। आग का होना बहुत महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ तैयार भोजन ही नहीं देता था, बल्कि जंगली जानवरों के डर से सुरक्षा भी देता था। रात में उजाला देता था। उनका भोजन आज के अनाज आधारित भोजन से बहुत अलग था। अनाजों, धानों जैसे उपज भारी मात्रा में नहीं होते थे, क्योंकि कृषि संस्कृति अभी शुरुआती थी। जब भोजन मिल जाता तो समूह एकत्रित होता, आग के चारों ओर बैठकर भोजन साझा करते। बच्चों, बुजुर्गों को भोजन दिया जाता।
भोजन एक सामाजिक घटना भी थी, सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि संबंध बांधना। किसी के पास अतिरिक्त भोजन होता तो दूसरों से बांटा जाता। इस तरह किराएदारी की भावना पहले वर्ग होती थी। साहा समूह का गृह जीवन आज की तरह सुविधाओं से भरा नहीं था, पर उन्होंने अपनी चुनौतियों के अनुरूप जीवन व्यवस्थित किया था। सुबह सूर्योदय के साथ जीवन शुरू होता, कुछ बच्चे जाग जाते, महिलाएं तैयार हो जाती कि आज कहां जुटाना करेंगे। पुरुष हथियार उठाकर शिकार की तैयारी करते, वे मिलकर निस्वार्थ रूप से काम करते। आज एक एक सदस्य का काम अलग अलग, लेकिन सबका उद्देश्य एक था, समूह का सुरक्षित अस्तित्व। उनके पास आज की तरह लोहे कांसे के उपकरण नहीं थे। वे इस्तेमाल करते थे पत्थर से बने काटने धारदार औजार, लकड़ी हथियार, जानवरों की खाल चमड़ से बने वस्त्र, वृक्ष पत्तों से बने छप्पर। प्लेस उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए पत्थर उपकरणों ने यह दिखाया है कि मानव ने हजारों वर्ष पहले ही उपकरण विकसित कर लिए थे। वे स्थायी घर नहीं बनाते थे क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से स्थान पर निर्भर नहीं था। वे कभी कभी शरण बदल लेते थे, विशेष रूप से जब भोजन खत्म हो जाता या मौसम बदलता। इसलिए झोपड़ी शैली का शरण स्थान आम था। शरण के पास कुछ स्थान छोटे बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के आराम के लिए और आग के चारों ओर बैठने के लिए सुरक्षित रूप से बनाए जाते थे। बच्चे जंगल में साथ चलते चलते सीखते, फल बेरी चुनना, शिकार के निशानों को देखना, जीवों की आवाज सुनना। बुजुर्ग अपनी अनुभव कहानियां सुनाते, बच्चों को सुरक्षित रहने, जानवरों पेड़ों से कैसे व्यवहार करना है यह समझाते। जीवन आसान नहीं था। जंगली जानवर, मौसम बदलाव, खाद्य संघनता, आग का खतरा, ये सब रोजमर्रा के तथ्य थे। आज की तरह अस्पताल दवाखाना नहीं था। यदि घाव हो जाता या बीमारी लग जाती तो समूह मिलकर इलाज की कोशिश करता, जड़ी बूटियां जुटाता। रात में अग्नि के पास बैठकर समूह कहानियां सुनाते। जीवों का शिकार, पहले दिन चट्टानों पर बने निशान। कुछ समय बाद उन्होंने चट्टानों की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया, जैसे कि जंगल जीव, शिकार, दृश्य, समूह नृत्य। उदाहरण के लिए चट्टान शरणों में पाए गए चित्र इस बात का प्रमाण है कि मानव ने प्रारंभिक समय से ही अपनी दैनिक जीवन को कला में बदलने की प्रवृत्ति रखी थी। समय के साथ साहा समूह ने महसूस किया कि सिर्फ जंगल शिकार जुटान पर्याप्त नहीं था। कुछ बदलाव आ रहे थे, मौसम बदल रहा था, समूहों की संख्या बढ़ रही थी तथा स्थान पर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। प्राचीन भारतीय भूभाग में देखा गया है कि जब जब मानव ने कृषि आरंभ की तब तब उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। साहा समूह ने एक समतल मैदान पाया, वहां मिट्टी उपजाऊ थी, नदियां पास थी। उन्होंने कुछ जड़ कंदों को नियमित रूप से उगा लिया, कुछ अनाज प्रकार के पौधे लगाए। इसका मतलब था अब उन्हें हर दिन जंगल दूर तक नहीं जाना पड़ता। वे अपने पास कुछ भोजन उपज कर सकते थे। जब उपज सुनिश्चित हुई तो समूह ने अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहना शुरू किया। उन्होंने अपने शरण स्थान को और व्यवस्थित किया। झोपड़ियां, समूहीकरण हुआ, खेती उपज की वजह से माल भंडारण की आवश्यकता हुई। मटकों गुप्त स्थानों छिपे गोदाम बने। अब भोजन में धीरे धीरे अनाज प्रकार के पौधे शामिल होने लगे। साथ ही पालतू जानवर रखने की शुरुआत हुई। गाय भैंस जैसा नहीं, मगर छोटे पशु और मुर्गियां बतखें जैसी। इसके फलस्वरूप भोजन प्राप्ति आसान हुई। लेकिन शिकार जुटान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वे आज भी जंगल पानी से जुटाते शिकार करते थे, क्योंकि यह उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। स्थायित्व के चलते समूह में काम का विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ। कुछ विशेष रूप से खेत उपज करते, कुछ शिकार जुटान करते, कुछ बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करते। इस बदलाव ने सामाजिक आदतें बदल दी। बांट-बांट, जिम्मेदारियां, साझा मेहनत। अब चलिए एक सामान्य दिन की कल्पना करते हैं, साहा समूह के एक सदस्य गोभा के दृष्टिकोण से। सुबह की खरखराती त्वरित हवा में गोभा ज्यादा। सूरज की पहली किरण झाड़ियों के बीच छनकर आई। उसके बगल में उसकी पत्नी थुमी बच्चों को जगाती हुई पत्ती कंद का नाश्ता तैयार कर रही थी। छोटा बेटा लावू अपने लकड़ी शतक को लेकर खेल करने चला गया था। गोभा ने हल्की चट्टानी किनारे से पानी का घूंट भरा, दांतों को सरखाया
फिर चल दिया शिकार पक्षी के निशानों की ओर। जंगल की मुरझाई रोशनी में उसने देखा, पहले एक कछुआ नदी के किनारे, फिर सड़े पेड़ की छांव में कुछ जड़ें उगी हुई। उसने हल्की तैयारी की, तीर पकड़ा और धीरे से आगे बढ़ा। आई एक हिरण के समूह ने आगे आगे कादे कदम बढ़ाए। गोभा ने संयमित रहकर तीर चलाया। परिणाम स्वरूप एक हिरण गिरा। वह खुशी का हल्का घूंघट महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही सतर्क था, क्योंकि आसपास शिकारी जानवर हो सकते थे। वहीं ठुमी जंगल के दूसरे छोर पर थी। उसने कुछ दूधिया फल, बेरी और नट्स एक बंधे जाल में जमा किए। उसने बच्चों को सिखाया कि उन फल बेरी को तेजी से न चबाएं, बल्कि आधे समय चबाएं, सोच समझकर। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी दांत मसूड़े आज की तरह तैयार नहीं थे। शाम होने तक समूह लौट आया। हिरण का मांस आग पर लटकाया गया। जड़ कंद को लकड़ी गद्दी पर रखा गया। ठुमी ने बच्चों को कहानियां सुनाई, कैसे पहले बड़ी पिछली पीढ़ियां जंगल में अकेले चलती थी, कैसे बहे पानी ने उन्हें नदियों पानी के किनारे ला खड़ा किया। गोल मेज की तरह अग्नि के चारों ओर भाग भाग कर खाना खाया गया। बच्चों ने हंसी खेल किया। बुजुर्ग ने कुछ लकड़ी के औजार दिखाए। रात में जब अंधेरा गहराया, समूह ने अपने झोपड़ी शरट के पास रखा चमक पत्ती से बने प्रकाश को बुझा लिया और चट्टानों के नीचे सहज तरह से सो गए। जीवन में स्थिरता इतनी आसान नहीं थी। साहा समूह ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। बारिश अचानक आ जाती, बारो उपजाऊ जमीन को बहा ले जाती, जंगल में आग लग जाती, जानवरों की संख्या कम हो जाती। इस तरह भोजन स्रोत अचानक घट जाते। शोध बताते हैं कि प्रारंभिक मानवों ने ऐसे परिवर्तन के कारण स्थान परिवर्तन किया। जंगल में केवल भोजन मिलना ही नहीं था, शिकारी जानवर भी थे, वन भेड़िए, तेंदुए, कभी कभी बाघ। समूह को जागरूक रहना पड़ता था। रात में अग्निचाल चलता था ताकि जानवर पास ना आए। अगर शिकार में चोट आई तो इलाज कहीं आसानी से नहीं मिलता। जड़ी बूटियां जुटाई जाती, लेकिन कभी कभी मृत्यु भी हो जाती थी। जीवन आशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद आज से बहुत कम थी। शोधों में 30-40 वर्ष तक का अनुमान मिलता है। जब जंगल के करीब संसाधन खत्म हो जाते, समूह को नए स्थान की ओर बढ़ना पड़ता था, नदियों के किनारे, उपजाऊ मैदानों के पास। इस तरह आदिम मानव धीरे धीरे स्थिर होकर गांव शहर की ओर बढ़े। साहा समूह का जीवन सिर्फ उपलब्धि प्राप्ति का नहीं था, यह प्रकृति संबंध का भी था। वे जानवर पक्षियों को सिर्फ शिकार की दृष्टि से नहीं देखते थे। वे जंगल, पहाड़, नदियों को अपना घर, अपनी मां समझते थे। बच्चों को यह सिखाया जाता कि पेड़ों, पत्तों, जंगल जीवों के प्रति आदर होना चाहिए। शिकार के बाद एक छोटा सा अनुष्ठान होता। एक पौधा चंद को शिकार के निकट रोक दिया जाता। अग्नि के चारों ओर समझाया जाता कि यह जीवन चक्र है, देना लाना। इस तरह उन्होंने संतुलन का पाठ सीखा। लेना और देन दोनों संभव है। यह मानवीय सहज बुद्धि थी जो आज के मानव समाज में कहीं खो रही है। समय के साथ साथ साहा समूह और उसके जैसे अन्य समूहों का जीवन बदला। कृषि उपज बढ़ी, स्थायी आवास बने, सामाजिक जाल विकसित हुआ। यह परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया थी। भारत में जैसे जैसे कृषि समुदाय बढ़े, उन्होंने गांव शहर के बीज बो दिए। लेकिन साहा समूह की प्रारंभिक जीवन शैली, जंगल, शिकार, जुटान, साझा जीवन, उसने मानव इतिहास को एक आधार दिया। आज जब हम घरों में रहते हैं, किराने से सामान ले लेते हैं, फ्रीज, माइक्रोवेव में भोजन गर्म करते हैं, तो यह सोचने योग्य है कितनी लंबी यात्रा हमने तय की है। साहा समूह ने जो जीवन जिया, सरल पर चुनौतीपूर्ण, स्वतंत्र पर प्रकृति की सीमाओं में, वह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की मूल शक्ति है अनुकूलन, साझा प्रयास, प्रकृति सहायता। हमारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह एक शुरुआत थी। उस शुरुआत से निकलकर आज हम जहां हैं, ये सब संभव हुआ। और आज भी हम उस शुरुआती जीवन से कुछ सीख सकते हैं। भूख का सम्मान, साझा सामाजिक जीवन, प्राकृतिक चक्रों का सम्मान। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीआईपी परिवार को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी लेकर आपकी सेवा में जरूर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।